इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। कंवरलाल मीणा की विधानसभा की सदस्यता को निरस्त कर दिया गया है। 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था। बता दें कि मनोहर थाना ACJM कोर्ट में सरेंडर किया था। कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर किया था। आज ही टीकाराम जूली ने हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। तो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बता दें कि SDM पर पिस्तौल ताने के मामले में 3 साल की सजा पाने वाली बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। विधानसभा ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अंता सीट पर उपचुनाव होंगे या नहीं, यह सुप्रीम कोर्ट में कंवरलाल द्वारा लगाई गई रिव्यू पिटीशन पर फैसले के बाद तय किया जाएगा। बता दें कि कंवरलाल की विधायकी 1 मई से खत्म मानी जाएगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल की विधायकी के बारे में फैसला करने को लेकर राज्य के महाधिवक्ता और सीनियर वकीलों से कानूनी राय भी मांगी थी और आज ही महाधिवक्ता ने कानूनी राय भेजी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा गया था कि फिलहाल विधायकी खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बताया जाता है कि स्पीकर को AG और सीनियर वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलने पर कंवरलाल की विधायकी खत्म करने के बारे में राय दी है। कंवरलाल मीणा ने सुप्रीम कोर्ट में सजा स्थगित करने की याचिका भी लगाई थी। 2 दिन पहले ही कंवरलाल ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर किया था और जो याचिका लगाई थी वो खारिज भी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह में सरेंडर करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद 21 मई को कंवरलाल ने अकलेरा कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया। कंवरलाल अभी जेल में ही हैं। और पूरा मामला क्या है ये भी हम आपको बता ही रहे। 2013 में मनोहर थाने से चुनाव लड़ा विधायक ने और 2018 में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन राजनीति नहीं छोड़ी। 2023 से अंता सीट से विधायक बने कंवरलाल मीणा विधायकी से अब बर्खास्त कर दिए गए हैं। 20 साल पुराने केस में 3 साल की सजा कंवरलाल मीणा को सुनाई गई है। कोर्ट ने 9 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 3 फरवरी 2005 को SDM पर पिस्तौल ताने का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर अब उनकी जो विधायकी है उसको रद्द कर दिया गया है। पुष्कर में अपरा एकादशी के पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई और पूजा अर्चना कर परिवार की खुशहाली की मनोकामना की है। बता दें कि पुष्कर स्नान पूजा करने से अक्षय गुना फल की प्राप्ति होती है, भगवान लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसी मान्यता के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान पूजा करते हैं। अलवर शहर के समीप हाजीपुर गांव के ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत हाजीपुर में किसानों की भूमि पर वन विभाग की ओर से जबरन खोदी गई खाई को बंद करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया है कि ग्राम पंचायत हाजीपुर में वन विभाग द्वारा गांव से लगते हुए किसानों की जमीन में पशुओं को चरने की जगह पर जबरन JCB चलाकर गहरी खाई खोद दी गई है। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी झूठा मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी है। समस्या ये है साहब, हमारे को बड़ा पीड़ित किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से और हमारे पूरा जंगल को दुरुस्त कर रहे हैं, खाइयाँ लगा रहे हैं, हमारे जानवर उनमें जा जाके मर रहे हैं और हमारी जो खतूनी जमीन है जो 3-3, 4-4, 5-5 पीढ़ियों से जिनको हम बो रहे हैं, जोत रहे हैं, जहाँ हमारी बोरिंग है, हमारा खेत है, उनमें खाइयाँ लगा रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं लोग। और अगर गाँव वाले जाते हैं उनसे कहते हैं तो उन्होंने कहते हैं या तो यहाँ से चला जाइए, नहीं तो ऐसा केस लगाएंगे आप जिंदगी में याद रखोगा। कौन से गांव का मामला है? ये हाजीपुर पंचायत है, अलवर तहसील। और क्या समस्या है? बस समस्या वन विभाग की समस्या हमें सबसे बड़ी, हमको पीड़ित करा के 3 साल से। अच्छा। हाँ, कितने गांव में कितने लोग हैं? गांव में मानो हमारे 3500 वोटर हैं पंचायत का। लक्ष्मणगढ़ नगरपालिका के वार्ड संख्या 9 के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर आज उपखंड अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष सरिता शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ उपखंड अधिकारी एवं रिटर्निंग अधिकारी मोहर सिंह मीणा के समक्ष बीजेपी व निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 2 नामांकन पत्र दाखिल किए। वार्ड संख्या 9 के लिए उपचुनाव की तारीख 8 जून है। रिटर्निंग अधिकारी मोहर सिंह मीणा ने बताया कि उपचुनाव के नामांकन पत्र दाखिल की अंतिम तारीख 26 मई है।
फिलहाल उपचुनाव के लिए मात्र एक ही प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। हनुमानगढ़ के नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने नवनियुक्त एसपी का स्वागत किया। तो वही कार्यभार ग्रहण करने के बाद एसपी हरिशंकर ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले की समस्याओं को लेकर फीडबैक लेकर उचित दिशा निर्देश दिए गए। भुसावर की हिंडोन सड़क पर स्थित राजस्थान ग्रामीण बैंक में अचानक से आग लग गई। बैंक के मुख्य गेट की शटर से धुआं निकलता हुआ देख लोगों ने बैंक कर्मचारियों और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस अग्निशमन वाहन के साथ पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में शटर खोलकर कांच के गेटों को तोड़कर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। हिंडोन के केशवपुरा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। लाठी भाटा जंग में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल को जयपुर रेफर किया गया है। पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा बताया जा रहा है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हिंडोन कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो हिंडोन सिटी से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। केशवपुरा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। लाठी भाटा जंग में एक पक्ष के 4 लोग घायल हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्री गंगानगर पदमपुर के बीच बायला में बन रहे सीसी रोड का मामला सामने आया। सड़क निर्माण काम रुकने से व्यापारी को परेशानी हो रही थी। प्रशासन को सड़क जाम करने की चेतावनी देने पर व्यापारियों और प्रशासन के बीच बैठक हुई, जिसके बाद व्यापारियों को 2 दिनों में सड़क का काम दोबारा शुरू करने का आश्वासन दिया गया। और चित्तौड़गढ़ के कपासन में हीट वेव को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने इससे बचाव के लिए व्यवस्था कर दी है। जिला चिकित्सालय में मरीजों के लिए 10 बेड का अतिरिक्त वार्ड बनाया गया है। प्रत्येक वार्ड में तापमान निश्चित करने के लिए एसी व जंबो कूलर की व्यवस्था की गई है। चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि हीट वेव को लेकर प्रदेश सरकार के निर्देश पर चिकित्सालय में आरआरटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें 4 चिकित्सा कर्मी 24 घंटे अपनी सेवाएं देंगे। प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा जो हमें लो तापमान हेतु जो निर्देश दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हमने जो है पर्याप्त तैयारी हमारे ब्लॉक पर कर रखी है। इसके लिए हमने जो है सभी चिकित्सा संस्थानों पर लो तापमान से बचाव हेतु स्पेशल वार्ड बनाए हैं, जिसमें बेड सुरक्षित किए हैं, जिसमें उपजिला चिकित्सालय कपासन पर जो है 8 बेड रिजर्व है और पीएचसी पर जो है 3-3 बेड हमने रिजर्व कर रखे हैं। इसके अलावा जो लो तापमान विशेष वार्ड है वहाँ पर जो है हमने भीलवाड़ा के शाहपुरा में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों जनप्रतिनिधियों और हजारों आम नागरिकों ने भाग लिया। यात्रा का नेतृत्व स्थानीय विधायक डॉक्टर लालाराम बैरवा ने किया। तिरंगा यात्रा का शुभारंभ स्थानीय कॉलेज मैदान से हुआ और यह नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए महलों का चौक पहुंची। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति रघुनंदन सोनी, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, चिकित्सा विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी यात्रा में शामिल हुए। खबर भरतपुर से है, जहां पर पीलूपुरा में फिर होगी गुर्जर महापंचायत। 8 जून को पीलूपुरा गांव में होगी महापंचायत। गुर्जर नेता विजय बैसला ने घोषणा की है, अपनी मांगों को लेकर महापंचायत की जाएगी। लंबित केस वापस नहीं लेने और रोस्टर से जुड़े मामलों के समाधान नहीं होने पर नाराजगी जताई है। पीलूपुरा में होगी मीटिंग पंचायत। 8 तारीख को पीलूपुरा में पंचायत होगी। पूरा समाज झड़ के आए साहब। भरतपुर के बयाना में अभी से ही सड़कों पर भीड़ कम होने लगी है। चिलचिलाती धूप से तापमान 42 डिग्री पार पहुंच गया है।
घर से बाहर निकलने के लिए लोग रुमाल से चेहरा भी ढक रहे हैं। गर्मी का प्रकोप देखते ही बाजार में रसदार फल, सत्तू, नींबू पानी, खीरा, ककड़ी की मांग अचानक से बढ़ गई है। जिला अस्पताल हो या निजी नर्सिंग होम, हर तरफ मरीजों की लाइनें देखने को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना का अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिलने, इसके लिए सरकारी स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित हो गई है, जिसमें 7 अलग अलग प्रकार के स्तर पर जांच के बाद रैंकिंग जारी कर दी जाती है। वहीं इस बार जारी रैंकिंग में डूंगरपुर ने तीसरा स्थान प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। जिले भर के पीएचसी, सीएचसी, जिला अस्पताल के संयुक्त प्रयास से डूंगरपुर 9वें स्थान से उछलकर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। अब उसका अगला लक्ष्य पहला स्थान प्राप्त करना है। निःशुल्क दवा योजना के अंदर हम जिला वर्तमान में अभी 3 नंबर पर है और इसके अंदर जो हमारी 8 एक्टिविटी होती है उनके अंदर हमने काफ़ी अच्छे काम किया है। इसको अच्छे से हमने नीचे जो हमारे फार्मासिस्ट और स्टोर कीपर उनसे काम करवाया। सर, इसमें गत महीनों की तुलना में जैसे इस बार अपन बेहतर स्थिति में रहे थे, किस प्रकार से काम में एफर्ट किया गया और क्या रणनीति बनाई गई? इसके लिए हमने मेडिकल ऑफिसर, स्टोर कीपर और फार्मासिस्ट का ब्लॉक वाइज हमने मीटिंग की और जो लोग कम काम कर रहे थे उन पर हमने फोकस करके उनको प्रेरित करना। जोधपुर से जानकारी है, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने युवक को टक्कर मारी है। टक्कर लगने के बाद युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। महामंदिर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है पूरी घटना। ये सीसीटीवी फुटेज आप देख सकते हैं। एक युवक रोड क्रॉस कर रहा था और इस दरमियान एक कार आती है और इसको जोरदार टक्कर मार देती है। हालांकि युवक गंभीर रूप से घायल है। अभी फिलहाल युवक का इलाज जारी है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी क्षेत्र में ओबीसी समुदाय को सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षण और आयु सीमा छूट से वंचित किए जाने के विरोध में ओबीसी अधिकार मंच ने आवाज उठाई है और मंच से पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आरक्षण विसंगति को दूर करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौंपने वालों ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 से पूर्व भाजपा नेताओं द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था और समाधान का वादा भी किया गया था, जिससे इस क्षेत्र का ओबीसी वर्ग अशांतित था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। आज हमने ओबीसी अधिकार मंच के बैनर तले हमने ओबीसी अधिकारों को लेकर ज्ञापन दिया। आज राजस्थान के 8 जिलों में ओबीसी के 90 से अधिक जातियों को आरक्षण नहीं मिलने पर माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी के नाम उपखंड मुख्यालय में श्रीमान तहसीलदार साहब आनंदपुरी को ज्ञापन दिया, जिसमें समस्त ओबीसी वर्ग के युवा ने मिलकर आज उपखंड मुख्यालय पर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया एवं तहसीलदार महोदय द्वारा ज्ञापन को आगे। धौलपुर से अपोह के पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने एक महिला फरियादी की समस्या का समाधान कर दिया है। महिला अचार बनाने का लघु उद्योग चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करती है। महिला ने एसपी सुमित मेहरा को एक डिब्बा अचार का देना चाहा, लेकिन एसपी साहब ने भावनाओं का सम्मान करते हुए 120 रुपये दिए। एसपी की कार्य कुशलता और दरियादिली की जिले भर में चर्चा हो रही है। उनकी इस पहल से आमजन में पुलिस के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव सुरेंद्र कसाना ने रॉयल्टी ठेकेदार की मनमानी अवैध वसूली करने के मामले में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार मशीनरी स्टोन पर 49 रुपये प्रति टन के बजाय 60 रुपये टन की क्वालिटी वसूल रहा है। वहीं सुरेंद्र कसाना ने ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ठेकेदार की ओर से 15 टन से पास गाड़ियों में 40 से 50 टन ओवरलोड भरकर निकली जाती है, जिससे आम जनता को ओवरलोड ट्रकों से हादसा होने खतरा बना रहता है।